अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। तो सवाल क्या है, सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखें, दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इजकल a माइनस बी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इजकल टू 2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 राइट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज कर टू a माइनस बी। अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लें तो a माइनस बी प्लस वाई है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये अब इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब ये x जो है हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, ये इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट कर देंगे। तो हम राइट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। अब देखें, यहाँ पर हम लोग x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, a माइनस बी माइनस वाई। लिहाजा a डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस वाई, और नेक्स्ट माइनस बी ओवर वाई इजकल टू 2 को हम लोगों ने वैसे उतार लेना है। अब इन दोनों का लेना है एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो यही दोनों आ जाएंगी, a माइनस बी माइनस वाई, एक के नीचे ये है, दूसरे के नीचे सिर्फ y है, दोनों ही एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को जब a माइनस बी माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, y। तो y जब ऊपर a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ay माइनस b, वैसे उतार लिया। अब y से कट गया तो ये सारी रकम ऊपर b के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो a माइनस बी माइनस वाई जो है माइनस b से मल्टीप्लाई होगा इजकल टू 2। अब हम लोग इसको ay वैसे आ जाएगा माइनस इन b को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और by डिवाइडेड बाय, बल्कि डिवाइड करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, पहले y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलें इससे, ये आ जाएगा ay माइनस by और माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 2। अब हम नीचे वाली रकम को उधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पर ay और बी स्क्वायर by, यहाँ कोई कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, चारों ही मुख्तलिफ हैं। बी स्क्वायर प्लस by वैसे उतार लिया, और 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ay माइनस by और माइनस वाई स्क्वायर को। तो ay माइनस ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस by वैसे आ जाएगा इक्वल 2, इन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 को ay से मल्टीप्लाई करेंगे, 2ay माइनस 2by और माइनस 2y स्क्वायर। तो माइनस 2y स्क्वायर है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सारी रकम को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं। तो ay माइनस ab प्लस बी स्क्वायर प्लस by वैसे आ गया, ये इधर आके 2ay, ये माइनस प्लस 2by और ये माइनस प्लस 2y स्क्वायर इजकल टू 0। अब देखें, सबसे पहले y स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, तो 2y स्क्वायर वैसे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे y वाली टर्म्स। यहाँ है 2by, ये है 2ay, ये है by और ये है ay। तो प्लस माइनस करके देख लेते हैं। पहले ay देखते हैं, कोई और है, ये है ay, और माइनस 2ay में से ay माइनस हो गया, एक तो सिर्फ माइनस ay आ गया। अब ay के बाद देखेंगे ab और कौन सी है, ab कोई नहीं है, और लिहाजा माइनस ab वैसे आ जाएगा। अब बी स्क्वायर भी कोई नहीं है, वो भी वैसे उतार लेते हैं। by देखते हैं, ये by है और ये by है, तो 2by और by 2 और 1 दोनों प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा 3by इजकल टू 0।
अब देखें 2y² क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लेकर आते हैं तो इसके साथ आनी चाहिए y वाली दोनों टर्म्स। तो ये y वाली हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं +3by और -ay, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में इनमें से y कॉमन ले सकें। और ये दोनों जो हैं +b² और -ab = 0, ये कांस्टेंट फॉर्म में हम लोग बाद में लिख लेते हैं। अब देखें ये हो जाएगा 2y², यहाँ पर दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3b - a और प्लस इसे भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं b² - ab = 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। दोबारा से इक्वेशन हम लोग राइट करते हैं 2y² + 3b - a, y हम इस तरफ ले आएंगे और प्लस b² - ab = 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें a जो है वो y² का कोफिशिएंट है तो a की वैल्यू 2 है और b जो है वो y का कोफिशिएंट है, वो क्या है 3b - a, और जो c है वो तीसरी कांस्टेंट रकम है तो वो आ रही है b² - ab। अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन तो होनी नहीं है यहाँ पर। तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b +- b² - 4ac/2a। तो x इक्वल आ जाएगा, देखें माइनस b क्या है हमारे पास 3b - a और प्लस माइनस अंडर रूट b² क्या है, b की वैल्यू है 3b - a का होल स्क्वायर -4a क्या है 2 और c की वैल्यू है हमारे पास है b² - ab डिवाइडेड बाय 2, a हमारे पास भी a की वैल्यू भी 2 है तो 2 × 2 4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर ये वैसे ही रहेगा, अभी -3b - a प्लस माइनस यहाँ फार्मूला खोलेंगे, ये है 3b - a का स्क्वायर यानी a - b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b क्या है a का स्क्वायर, फार्मूला माइनस का आएगा 2a3b और a क्या है a, और नेक्स्ट ये आ जाएगा -4 to 8, तो 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 कितना होता है 8, तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं b² - ab डिवाइडेड बाय 2 × 2 4। अब देखें x इक्वल आ जाएगा -3b - a प्लस माइनस अंडर रूट 3b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9b² प्लस a² और -3 to 6ab -8 को b² से मल्टीप्लाई किया 8b² माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 8ab और डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल आ जाएगा -3b - a प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखें यहाँ पर है 9b² पॉजिटिव और 8b² नेगेटिव, तो 9 में से 8 गया सिर्फ b² आएगा और a² वाली कोई रकम नहीं है लिहाजा a² वैसे आ जाएगा और प्लस 8ab में से -6ab माइनस होगा तो +6 7 8 यह आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल आ जाएगा -3b - a प्लस माइनस, देखें ये फार्मूला बन रहा है a² b² + 2ab, प्लस का ही है तो क्लोज कर दें a + b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, लिहाजा x इक्वल आ जाएगा -3b - a प्लस माइनस अंडर रूट इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लिहाजा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a + b डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसे a + b दोनों के साथ सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। x हमारे पास देखें यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके जो वेरिएबल्स थे वो क्या था y² था, तो यहाँ x की जगह y² था, लिहाजा हम इन सारे x की जगह राइट में क्या करेंगे y करेंगे, लिहाजा ये मेरा आंसर क्या आएगा y = -3b
और माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। देखें अब y हमारे पास आ रहा है -3b प्लस बी ओवर 4। तो हम इसे प्लस और माइनस दोनों के साथ सॉल्व करते हैं। तो पहले आ जाएगा ये -3b ए प्लस बी ओवर 4 और दूसरी साइड पे y इक्वल आ जाएगा -3b ए माइनस बी ओवर 4। अब सॉल्व करें इसे प्लस माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा -3b और माइनस माइनस प्लस से और नेक्स्ट प्लस है, लिहाजा प्लस की वजह से अंदर वाला साइन कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगा। और पहले साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू आ गया, देखें a और a कितने हो गए 2a और 3b में से एक भी चला गया, ये भी -2b डिवाइडेड बाय 4। तो y इक्वल आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा a माइनस बी ओवर 4। तो 2 1 2 2 2 4 ये कट जाएगा, ऊपर रहेगा a माइनस बी, नीचे 2 डिवाइडेड 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो एक वैल्यू हमारे पास y की ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ आ जाएगा -3b, माइनस की वजह से ये प्लस से हो जाएगा। यहाँ भी सेंटर में माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज, डिवाइडेड बाय 4। तो y इक्वल टू आ जाएगा, देखें प्लस से और माइनस से दोनों ही कट रहे हैं। यहाँ पर 3b में से एक भी माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा नहीं, यहाँ a प्लस बी था, a प्लस बी, तो प्लस जो है वो क्या हो जाएगा माइनस। तो 3 और 1 कितने हो गए -4b डिवाइडेड बाय 4। तो y इक्वल आ जाएगा 4 4 से कट जाएगा, आंसर b का क्या आ जाएगा -b, y इक्वल टू -b। देखें y का हमारे पास आंसर आ गया। अब जो हम लोगों ने पीछे इक्वेशन 3 में से x की वैल्यू निकाली थी उसमें हम लोग y पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे। तो हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 इन इक्वेशन 3। अब ऊपर देखें आप लोग, इक्वेशन 3 थी हमारे पास x इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। तो x फाइंड करने के लिए y पुट करते हैं। y हमारे पास क्या है, a वैसे आ जाएगा, b भी आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई हमारे पास a माइनस बी ओवर 2। तो x इक्वल आ जाएगा a माइनस बी, और बल्कि इनका एलसीएम लेना है यहाँ पर। तो इसके नीचे 2 है तो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2a माइनस 2b और माइनस ये क्या हो जाएगा a माइनस b वैसे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इनके साइन चेंज होंगे। अब देखें ये हो जाएगा 2a माइनस 2b और ये आ जाएगा -a और माइनस माइनस प्लस b डिवाइडेड बाय 2। लिहाजा x इक्वल आ गया 2a में से a माइनस हो गया तो a, 2b में से एक b चला गया -b डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या है x है। अब दूसरे y की वैल्यू पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू -b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी, x इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या है -b है, तो ये आ जाएगी -b। लिहाजा x इक्वल आ जाएगा a माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाता है +b। तो x इक्वल टू आ जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू a। तो सॉल्यूशन सेट राइट करते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास पहले देखें क्या था y। अगर हम लोगों के पास x जो था वो -b था तो x क्या आ रहा है a, यानी a इक्वल टू x है और b हमारे पास -b है। और दूसरे जो हल सेट है उसमें y हमारे पास a माइनस बी था ओवर 2 और उसमें से x हमारे पास a माइनस बी ओवर 2 आ रहा है, यानी a माइनस बी ओवर 2 ही x था और a माइनस बी ओवर 2 ही y था। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 10, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। तो फर्स्ट टाइम जो है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस
y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू है 10। देखें अब सबसे पहले तो इसका स्क्वायर आ रहा है, फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग फार्मूला खोलते हैं, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या था, y था, y का स्क्वायर, b 1 था, 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और 1 2y इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, ब्रैकेट खोलते हैं, y स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 10। अब 1 प्लस इस तरफ ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 10 माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इस तरह पहले ही अरेंज हुई हुई है, लिहाजा हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 को हम ऊपर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9, और इक्वेशन 2 को नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल टू 1। देखें सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस। अब ये प्लस माइनस x और y तो कट गए, बाकी क्या बचा, माइनस 2y और नीचे वाला साइन यूज़ करना है, माइनस 4x इक्वल टू 9 में से 1 माइनस हो जाएगा 8। अब सबसे पहले तो इन दोनों में से देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 8। अब माइनस 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ इसको ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो ये आ जाएगा, यहाँ 4x था, यहाँ देखें ये 2 हमने कॉमन लिया तो y आ गया, यहाँ क्या आएगा 2 2 4, तो x के साथ 2 आएगा, लिहाजा यहाँ पर ये आ गया y प्लस 2x इक्वल टू माइनस 2 4 8। अब इसमें से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा माइनस 4 और माइनस 2x। ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई, और इसमें से हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे वैल्यू y की इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 ये जो हम लोगों ने निकाली थी, इसमें से हम लोग y की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों में से एक में वैल्यू पुट करनी है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिख लें पहले, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9। अब देखें y हमारे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस y हमारे पास क्या आया है, माइनस 4 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2y क्या है, माइनस 4 माइनस 2x इक्वल टू 9। अब y दोनों जगह, y की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखें a माइनस बी का फार्मूला खुल रहा है, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2x का होल स्क्वायर और माइनस 2, और यहाँ भी अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस बाहर आके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2x इक्वल टू 9। अब माइनस का स्क्वायर देखें क्या हो जाएगा, प्लस, फिर हम लोग इसका स्क्वायर खोलते हैं आगे। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट आ जाएगा 2 4 8x और 2 2 4x इक्वल टू 9। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b क्या है 2x का स्क्वायर b स्क्वायर,
प्लस 2ab यानी 4 मल्टीप्लाई 2x और प्लस 8x प्लस 4x इक्वल टू 9। अब ये हो गया जी एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 4 16x और यहाँ क्या आ जाएगा 8x और प्लस 4x वैसे आ गया इक्वल टू 9। अब देखें 4 और 1 कितना हो गया 5x स्क्वायर और 16x 18 8x और 4x इन तीनों को हम लोगों ने क्या करना है प्लस करना है, तो इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। 16 प्लस 8 और प्लस 4 28 ये हो जाएगा प्लस 28x और इसके बाद क्या है प्लस 16 है और प्लस 9 जो है वो इक्वल के इस तरफ आएगा जब, तो ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 28x 4 to 8 8 to 16x 8x और ये 4x। यहाँ लगता है मिस्टेक हुई है, हमें एक x जो है हम लोगों ने नीचे से गलती से डाल दी है जी। यहाँ पर नीचे देखें अकेला 4 था तो 4 to 8 के साथ x नहीं है, लिहाजा 8 इसमें से माइनस कर दें तो ये कितना हो जाता है 20x हो जाता है जी। ये हो गया 20x। अब हम 16 में से माइनस करते हैं 9, ये हो जाएगा 7, लिहाजा ये आ जाएगा 20x और उसके बाद 16 है। अब ये जो 16 है और ये यहाँ 9 है और ये क्या है प्लस 8 जो हम लोगों ने उसमें ऐड कर दिया था। अब 9 में से 8 माइनस कर लो तो -1 आता है, तो 16 में से -1 हो गया तो प्लस 15 इक्वल टू 0। अब वैसे हम यहाँ 5 कॉमन भी ले सकते हैं सबसे पहले क्योंकि तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस 5 4 20x प्लस 5 3 15 इक्वल टू 0। अब 5 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ और 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0/5। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 3 1 3 3 और 1 4, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 और 0 को डिवाइड किया 5 से 0। अब इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो ये आ जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3, दोनों अंदर वाले फैक्टर सेम आ गए हैं, लिहाजा बाहर x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को ही 0 के इक्वल करना है। अब तो x प्लस 3 भी इक्वल आ गया 0 के, तो x इक्वल टू आ जाएगा -3 और दूसरी तरफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। अब देखें हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस तरफ देखें हमारे पास y गया था -4 और -2x, यही दोनों x हम इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करेंगे और y फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4। तो 4 इक्वेशन क्या है y इक्वल टू -4 2x, तो y इक्वल टू -4 2 x क्या है हमारे पास -3, लिहाजा y इक्वल टू आ जाएगा -3 -3 टू 6, तो y इक्वल टू 2। यानी अगर हमारे पास x जो है वो -3 हो तो y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट x इज टू -1 इन इक्वेशन 4 इक्वेशन क्या है y इक्वल टू -4 2x, तो y इक्वल टू -4 2x क्या है -1, तो y इक्वल टू आ जाएगा -4 + 2 और ये इक्वल हो जाएगा -2। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, हाँ पहले देखें x हमने क्या पुट किया है -3, तो y क्या आ रहा है 2। दूसरा x हम लोगों ने क्या पुट किया है -1 और y क्या आ रहा है -2। -3 2 और -1 और -2 ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखें क्वेश्चन नंबर
4 हमारे 6 है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर और इक्वल 5 है। तो इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं इसको, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करना है, पहले 1 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 1 इक्वेशन हमारे पास आ रही है जी, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है जी x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। अब देखें दोनों स्क्वायर्स आ रहे हैं, दोनों में फार्मूला a प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो ब्रैकेट्स खोलें, फार्मूला खोल दें, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरा खोलें फार्मूला, ये भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 5। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों ही प्लस के फार्मूले हैं। तो ब्रैकेट्स खोल देते हैं। अब क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सेंटर में क्योंकि प्लस है इसलिए ब्रैकेट खोल देते हैं, साइन कोई चेंज नहीं होगा। तो ये भी आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y इक्वल टू 5। अब देखें ये x स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा y स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा 2x और फिर क्या आ जाएगा 2y और 1 कितने हो गए प्लस 2 इक्वल टू 5। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल के इस तरफ आके -2 हो जाएगा, लिहाजा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू आ गया 3। ये अब मज़ीद सॉल्व नहीं होगी, इस इक्वेशन का हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 3। 1 और 2 पहले थी, 1 को सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हैं, ये इक्वेशन 3। अब बस इक्वेशन 2 लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। यहाँ भी फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a प्लस b का स्क्वायर, लिहाजा फार्मूला ओपन करें, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b और प्लस y स्क्वायर वैसे आ जाएगा इक्वल टू 5। अब देखें ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5। अरेंज करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू आ गया 5 - 4 1। मज़ीद सॉल्व नहीं होगी, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 ऊपर आएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये देखें थर्ड इक्वेशन थी, हमने राइट कर ली, इसके नीचे 4 लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। सबट्रैक्ट में क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। तो इनके साइन चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस और ये प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो आपस में कट गए। अब देखिए -4x में से 2x हो गया तो -2x आ जाएगा, आगे प्लस 2y वैसे उतर गया, 3 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 2। अब यहाँ -2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई आ गया इक्वल टू 2। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -2। तो x माइनस वाई इक्वल आ गया -1 के, x माइनस 1 इक्वल टू आ गया -1 के। अगर हम x की वैल्यू यहाँ निकालें तो y इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिहाजा ऊपर राइट करते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लिखते हैं जी, पहले दोबारा लिख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो गई थी। x माइनस वाई इक्वल टू -1, लिहाजा x इक्वल आएगा -1 और माइनस वाई इस तरफ आके प्लस वाई। अरेंज करके लिख लें इसको, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई -1। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x इक्वल टू
y माइनस वन। अब ये जो वैल्यू है ना इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन 2y3 इक्वेशन जो है इन्हीं दोनों में से किसी सॉल्व करने हैं किसी इक्वेशन में ना जी। दो इक्वेशन जो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट की है ना इक्वेशन 3 और 4, उन्हीं दोनों में से ये एक वैल्यू हम लोग किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम 3 इक्वेशन जो है उसमें पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू वाई माइनस वन इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आ रही थी, इक्वेशन 3 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब देखें x हमारे पास है y माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा प्लस 2x क्या है y माइनस वन और प्लस 2y वैसे आ जाएगा इक्वल टू 3। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का फार्मूला है 2a मल्टीप्लाई b और प्लस वाई स्क्वायर वैसे आ गया, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2y माइनस 2 1 2 और नेक्स्ट प्लस 2y वैसे आ जाएगा इक्वल टू 3, 2y और माइनस 2। अब देखें ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 और प्लस 2y इक्वल टू 3। अब वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, 1 और माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस 2y प्लस 2y ये कट गया और बाकी 2y हमारे पास रह गया, 2y इक्वल टू 3। अब ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस वन प्लस 2y प्लस 3 इक्वल के इस तरफ ले आते हैं माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2y स्क्वायर और फिर हम राइट करते हैं प्लस 2y माइनस 3 और माइनस वन ये हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखें 2 2 और 4 ये 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 2 4 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है और 2 में से 1 जाए 1, लिहाजा y के फैक्टर बनेगा 2y माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू ये डिवाइड होके 0। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोगों ने y को कॉमन ले लेना है इन दोनों में से, तो ये आ जाएगा y और प्लस 2, y कॉमन ले लिया। यहाँ माइनस वन कॉमन लेना है तो y माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y प्लस 2 दोनों में है और दूसरी में y माइनस वन इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करें, y प्लस 2 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आ रहा है माइनस 2। ये हमारे पास जनाब आ गई है किसकी वैल्यू y की। और दूसरी तरफ y माइनस वन इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू आ रहा है प्लस 1। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं जिसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर ऊपर 5 में पुट करना है। अब देखें यहाँ हमारे पास इक्वेशन 5 क्या थी, x इक्वल टू वाई माइनस वन। यहाँ हमने दोनों y पुट करने हैं तो हम करते हैं पुट y इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है, x इक्वल टू वाई माइनस वन, तो x इक्वल टू आ जाएगा y क्या है माइनस 2 माइनस वन, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। देखें जब y की वैल्यू माइनस 2 थी तो x माइनस 3 आ गया। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, पुट x y वैल्यू पुट करेंगे ना, y हमारे पास है दूसरा 1 इन इक्वेशन 5 इक्वेशन है x इक्वल टू वाई माइनस वन, तो x इक्वल आ जाएगा y क्या पुट किया हमने 1 किया प्लस का और माइनस 1, तो दोनों कट गया और आंसर x का क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। x का आंसर इक्वल टू आ जाएगा 0। अब हम सोल्यूशन सेट राइट करेंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल टू, अब देखें दो वैल्यूज हमने x की ली है, यहाँ पर x माइनस 3 था तो y इसका क्या था माइनस 2 और दूसरे में x हमारे पास 0 है और y की वैल्यू क्या थी 1।
ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का।